सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा आप लोगों को ज्ञात ही होगा कि आज से अपन लोग संगीत की प्रश्नोत्तरी की सीरीज शुरू करने के लिए जा रहे हैं। तो प्रश्नोत्तरी शुरू करने से पहले अपने सभी देवी देवताओं को, माँ भगवती को, अपने गुरुजनों को और माता पिता को प्रणाम करते हुए आज की इस क्लास को प्रारंभ करते हैं। आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास भी है कि आप लोग इस क्लास को अत्यंत तन्मयता के साथ सुनेंगे और उसका लाभ भी ग्रहण करेंगे और अपने जीवन में भी उतारेंगे। इसके अलावा अपने साथियों तक भी इस क्लास को अधिक से अधिक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, संगीत शब्द का क्या अर्थ होता है? उत्तर, गाना। प्रश्न नंबर 2, संगीत क्या है? उत्तर, संगीत वह ललित कला है जो स्वर और लय के माध्यम से हम अपने भावों को व्यक्त करते हैं, उसे संगीत कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, भारतीय परंपरा में किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है? उत्तर, वाणी को। प्रश्न नंबर 4, पंडित सारंग देव के अनुसार संगीत क्या है? उत्तर, पंडित सारंग देव जी ने संगीत की तीनों विधाओं को, गायन, वादन और नृत्य को संगीत कहा है। प्रश्न नंबर 5, भरत जी ने गांधर्व की क्या परिभाषा दी है, अर्थात संगीत की? आंसर, भरत जी ने स्वर, ताल और पद युक्त सुंदर रचना को ही संगीत कहा है। प्रश्न नंबर 6, संगीत की तीनों विधाओं का सही क्रम क्या है? उत्तर, गायन प्रथम विधा, वादन द्वितीय विधा, नृत्य तृतीय विधा। प्रश्न नंबर अगला 7, पश्चिमी देशों में वाणी की अपेक्षा किसको अधिक महत्व दिया जाता है? उत्तर, स्वर को। प्रश्न नंबर 8, पश्चिमी देशों में गायन की बजाय किसको अधिक महत्व दिया जाता है? उत्तर, वादन को। प्रश्न नंबर 9, अंग्रेजी के म्यूजिक शब्द का संबंध अरबी के किस शब्द से है? उत्तर, मौसीकी। प्रश्न नंबर अगला 10, यूनानी भाषा के काव्य और संगीत की देवी किससे माना गया है? उत्तर, म्यूज को। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, म्यूज का क्या अर्थ होता है? उत्तर, गायन गायन की देवी अर्थात प्रेरिका। प्रश्न नंबर अगला, म्यूज को किसकी पुत्री माना गया है? उत्तर, ज्यूस की। प्रश्न नंबर अगला, ज्यूस का क्या अर्थ होता है? उत्तर, ज्यूस संस्कृत भाषा के द्योस का रूपांतरण है जिसका अर्थ स्वर्ग होता है। प्रश्न नंबर अगला, म्यूज की धारणा भारतीय संगीत में किससे मिलती जुलती है? उत्तर, ब्रह्मा जी और मां सरस्वती से। प्रश्न नंबर अगला, ललित कला की श्रेणी में कुल कितनी कलाएं सम्मिलित हैं? उत्तर, 5। प्रश्न नंबर अगला, ललित कला की श्रेणी में आने वाली कलाएं कौन कौन सी हैं?
उत्तर संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला और काव्य। प्रश्न नंबर अगला, ललित कला की श्रेणी में उच्चतम कला कौन सी है? उत्तर संगीत। प्रश्न नंबर अगला, संगीत किन दो विधाओं पर आश्रित है? उत्तर स्वर और लय पर। प्रश्न अगला, संगीत एक कैसी कला है? उत्तर संगीत एक सूक्ष्म कला है। संगीत कला के अंतर्गत कौन कौन सी तीन विधाएं सम्मिलित हैं? उत्तर गायन, वादन और नृत्य। प्रश्न नंबर अगला, म्यूजिक शब्द में कौन कौन सी दो विधाएं सम्मिलित हैं? उत्तर गायन और वादन। जीवन, प्रश्न नंबर अगला, जीवन में संगीत का क्या महत्व है? उत्तर संगीत से मन स्थिर होता है, ईश्वर की प्राप्ति होती है। संगीत मानव जीवन का एक अमूल्य भाग है। हम कह सकते हैं कि संगीत से किसी भी चीज के प्रति मन स्थिर होता है। अतः संगीत मानव जीवन का एक अहम भाग है, इसलिए हमें संगीत पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इससे पहले अपन संगीत के बारे में पढ़ चुके थे। आगे पढ़ते हैं। आज जो इन टॉपिकों का प्रश्न उत्तरी करने वाले हैं वो टॉपिक हैं गीत, गांधर्व, गान, मार्ग और देशी। चलिए, प्रश्न नंबर आज का पहला, गीत शब्द का अर्थ क्या होता है? उत्तर गाना। प्रश्न नंबर 2, ब्रह्मा ने गीत शब्द किस वेद से ग्रहण किया है? उत्तर सामवेद से। प्रश्न नंबर 3, संपूर्ण प्राचीन काल में गीत को क्या कहा गया? उत्तर संगीत। प्रश्न नंबर अगला, प्रश्न नंबर 4, सारंगदेव ने गीत की क्या परिभाषा दी है? उत्तर रंजक, स्वर और संदर्भ को ही गीत कहा है। इसके दो भेद किए हैं। नंबर 1 गांधर्व, नंबर 2 गान। प्रश्न नंबर अगला, भरत ने नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में गांधर्व की परिभाषा का उल्लेख किया है? उत्तर 28वें अध्याय में। प्रश्न नंबर अगला, गांधर्व संगीत क्या है? उत्तर संगीत रत्नाकर के चौथे प्रबंध अध्याय में गांधर्व की परिभाषा कुछ इस प्रकार से दी गई ही है। उत्तर अनादि काल से जो संगीत गंधर्वों द्वारा प्रयोग किया जा रहा है, जो नियमित है, यानी उसमें परिवर्तित नहीं किया जा सकता, गांधर्व संगीत कहलाता है।
गांधर्व शब्द पारिभाषिक शब्द है। जो व्यक्ति मार्ग और देसी संगीत का ज्ञाता होता है उसे गांधर्व कहते हैं। जो व्यक्ति केवल मार्गी संगीत का ज्ञाता होता है उसे स्वरादि कहते हैं। पॉइंट अगला, जो संगीत अनादिकाल से चला आ रहा था और जिसका आरंभ किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं किया था बल्कि वेदों की तरह अपौरुषीय था, वह गांधर्व संगीत है। पॉइंट नंबर 3, जिसका उद्देश्य आत्मा का उत्थान और ईश्वर की प्राप्ति था, वह गांधर्व संगीत है। जिसके नियम अत्यंत कठोर थे और बदले नहीं जा सकते थे, वह गांधर्व संगीत है। जिसके अंतर्गत 14 गीतक, 18 जातियां, 84 यज्ञ, तान तथा जिसमें मंत्र तथा तार, प्रसन्न आदि अलंकारों का प्रयोग होता था, वह गांधर्व संगीत है। पॉइंट नंबर 6, जिसका उद्देश्य अदृश्य फल प्राप्ति था। पूजा स्थल, मंदिर, मस्जिद आदि में इस स्तुति का वर्णन करते समय फल तो मिलता था किंतु अदृश्य रहता था। पॉइंट नंबर अगला, जो संगीत 10वीं शताब्दी तक अभिनय गुप्त के अनुसार लुप्त हो गया, वह गांधर्व संगीत। जिस संगीत का संपूर्ण देश में एक ही रूप हो उसे गांधर्व संगीत कहते हैं। पॉइंट नंबर 9, सात्विक गुण के उत्थान में जो संगीत सहायक है उसे गांधर्व संगीत कहते हैं। अब प्रश्न नंबर अगला, गान क्या है? उत्तर, पंडित सारंग देव जी ने गान की परिभाषा कुछ इस प्रकार से की है। जो संगीत वाग्यकारों द्वारा रचा गया तथा जो लक्षणों से युक्त देसी रागों में कहा गया, वह गान है। प्रश्न नंबर अगला, गान के अंतर्गत कौन कौन सी चीजों को शामिल किया गया है? उत्तर, जिसका आरंभ आदिकाल किसी व्यक्ति ने किया और जिसका समय भी ज्ञात हो सकता है, वह गान कहलाया। अगला पॉइंट, जिसका उद्देश्य जनमन रंजन था, वह गान है। जिसके नियम कठोर नहीं थे तथा जो जन रुचि के अनुसार बदले जा सकते थे, वह गान है। अगला पॉइंट, जिसमें 10 विधा वर्गीकरण के रागों को शामिल किया गया, वह गान है। 10 विधाएं इस प्रकार हैं। नंबर 1 ग्राम राग, नंबर 2
उपराग, नंबर 3 राग, नंबर 4 भाषा, नंबर 5 विभाषा, नंबर 6 अंतर्भाषा, नंबर 7 रागांग, नंबर 8 भाषांग, नंबर 9 क्रियांग, नंबर 10 उपांग। अगला पॉइंट, जिसका उद्देश्य दृष्ट फल प्राप्ति था। मंच पर गायन, वादन, नृत्य प्रस्तुत करते समय प्रशंसा, प्रमाण पत्र, उपहार आदि प्राप्त होते हैं जो दिखाई देते हैं, इसीलिए इसे दृष्ट फल कहा गया। अगला पॉइंट, जो लौकिक संगीत सर्वत्र व्याप्त था। अगला पॉइंट, जो अलग अलग प्रांतों या क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार का हो, जैसे नृत्य कोई ले लीजिए आप, उड़ीसा में उड़ी नृत्य चलता है, उड़िया। पंजाब में गिद्दा चलता है, मणिपुर में मणिपुरी आदि। अगला पॉइंट, जिसका संबंध श्रृंगार आदि रसों से होने के कारण रजोगुण प्रधान है, उसे गान कहते हैं। प्रश्न नंबर अगला, मार्गी संगीत और देसी संगीत किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर जो भी अपन गांधर्व और गान के बारे में पढ़ चुके हैं वही सेम टू सेम है। आप एक के याद कर लीजिए, दूसरे का विलोम कर दीजिए, आपको उसके उत्तर मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगले ऑडियो वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमें अनुमति प्रदान करें। धन्यवाद।